अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ व अमान के साथ होंगे। पहले क्या होता था कि अदाकाराओं की और अदाकारों की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट की जाती थी। उनको ऐसा समझा जाता था जैसे वो कोई पूजने की चीज़ है। भारत में तो बाकायदा अदाकारों को पूजा भी जाता था, उनकी इतनी रिस्पेक्ट होती थी। सीनियर अदाकारों की पर्सनल ज़िंदगी में उनकी नेचर कैसी है ये लोगों को पता नहीं चलता था। जिस किरदार में कोई एक्टर ढलता था वो समझते थे कि रियल लाइफ में भी वो वैसा ही है। लेकिन आजकल सोशल मीडिया जो है वो बराबर एक छुरी की तरह तेज़ धार छुरी है और उसका एक मुंह नहीं है, उसके कई सारे दंदान हैं। वो इस तरह से कि अगर एक एक्टर है, उसका एक इमेज आपकी नज़र में एक भोली भाली सी अदाकारा इसलिए बन गया है कि वो इस तरह के कैरेक्टर्स परफॉर्म कर रही है, लेकिन रियल लाइफ में वो इस तरह का कोई बयान दे देती है और सोशल मीडिया पे तो आपको पता है ऐसे आग लगती है कि लोग एडिटिंग करके भी चीज़ों को वायरल करते हैं। और अगर सच में आप कोई ऐसी चीज़ बोल दें तो वो वायरल हो जाए तो लोग अपना ओपिनियन बना लेते हैं, और जो ओपिनियन बन जाता है उसके बाद लोग अपना ओपिनियन जो है वो चेंज करने को राज़ी नहीं होते। आजकल एक सीनियर अदाकारा हैं जनाब, वो मौजूए बहस बनी हुई हैं, जिनका नाम है जी नाइमा। मुख्तलिफ ड्रामाज में माँ का किरदार अदा करती हैं। इन्होंने पिछले दिनों टेलीविज़न पर बैठकर एक बात की, लेकिन हर बात के कहते हैं कि दो पहलू होते हैं। अच्छा, बात क्या की ज़रा मैं बताऊं, क्योंकि उस पर लोगों का बड़ा शदीद किस्म का रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है और लोग उनको बहुत ज़्यादा ट्रोल कर रहे हैं। लेकिन मैं आज न्यूट्रल होकर आपको बताऊंगी कि क्या उन्होंने वाकई सही बात की या गलत बात की। उन्होंने एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि छोटी उम्र की जो लड़कियां हैं या जो यंगस्टर्स हैं या जो यंगस्टर मोटी लड़कियां हैं जो हेल्दी हैं, जिनको ओबेसिटी का मसला है, उनको देखकर मुझे बहुत ही चिढ़ चढ़ती है या मुझे बहुत ही उलझन होती है और मैं उनको देखकर बड़ा अनकंफर्टेबल फील करती हूँ। और यहाँ तक कि छोटी उम्र की जो लड़कियाँ हैं वो मुझसे चिढ़ भी जाती हैं, बाज़ दफ़ा उनको अच्छी भी नहीं मैं लगती। क्यों नहीं लगती? क्योंकि मैं उनके मुंह पर कह देती हूँ कि तुम तो आंटी लगती हो। इस बात पे सारी बात आप किसी को, किसी टीनेजर लड़की को या किसी 21-22 साल की लड़की को या 25 से 30 साल की उम्र की भी लड़की को अगर आप कह देंगे कि तुम तो आंटी लगती हो, तो सारी बात है उस लड़की ने ऑफेंड तो होना है, किसी की तारीफ नहीं होगी तो उसको वैसे ही बुरा लगेगा। उस पर सोशल मीडिया के जो लोग हैं वो उनके खिलाफ आ गए हैं और लोगों ने उनके बयान को उस तरह से नहीं समझा है जैसा कि वो कहना चाहती थी। देखिए, अब मैं आपको दोनों साइड्स की बात बताती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ कि जब उन्होंने ये बयान दिया सोशल मीडिया पर, मैं चाहूँगी ज़रा आप सुन लीजिए, उसके बाद हम आते हैं। होती मुझे किसी को भी मोटा देख के ना उलझन होती है कि ये क्यों है। मैं छोटी छोटी लड़कियां भी मेरे खिलाफ हैं। मैं उनको कहती हूँ मैं तो समझी थी तुम कोई आंटी खड़ी हो। लड़की रहना चाहिए तुम्हें, मतलब ये नहीं है कोई कोई हम एज के छोटे हो जाएंगे कि हमारे 10 साल कम हो जाएंगे ये करके, लेकिन बंदे को अपना आप खुद कंफर्टेबल लगना चाहिए। कोई डिजीजेस ना हो जो जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ये हमारी फैमिली में भी है, कोलेस्ट्रॉल है, तो ये चीजें होती हैं। तो फिर जी, तो आप लोगों ने सुना कि क्या कहा है अदाकारा नाइमा ने। अब उनका जो कहने का मकसद है, अगर तो हम इसको नेगेटिविटी में लेकर जाएं तो ये बहुत नेगेटिव बनता है, इस तरह से कि हर एक की अपनी ज़िंदगी है। कहा जा सकता है कि आजकल के दौर में कोई मोटा हो, पतला हो, काला हो, नाटा हो, किसी को इससे क्या लेना देना, लोग ये भी कह रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि अपने आप को देखती ही नहीं है बी अम्मा, और दूसरों के ऊपर जो है वो तनकीद कर रही हैं। कमेंट्स भी मैं अभी आपको रीड करके बताऊंगी, लेकिन मेन जो लोगों का है वो यही है। किसी का ये भी कहना है कितनी बदलिहाज हैं आप, कौन होती हैं किसी को कहने वाली, बॉडी शेमिंग के ऊपर आप बात कर रही हैं, ये कोई तरीका नहीं है। लेकिन अगर इसी चीज़ को आप थोड़ा सा पॉजिटिव लें तो मुझे ज़ाती तौर पे इनकी इनकी बात से ये समझ आई कि जैसे हम लोग अगर अपने से छोटों को देखेंगे, मिसाल के तौर पे मैं अपनी बात कर लूँ कि मैं अपने छोटे बहन भाइयों को देखूंगी जो बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खाते हैं, तो अगर मुझे उनको डांटना भी पड़ेगा तो मैं डांटने की हद तक भी उन्हें कहूँगी कि भाई बेवरेजेस जो आप, कोल्ड ड्रिंक्स जो आप पी रहे हो, या जो आप आर्टिफिशियल ड्रिंक्स ले रहे हो, या जो आप बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा फास्ट फूड का इस्तेमाल करोगे, सेहत के लिए अच्छा नहीं है, खाओगे तो मोटे हो जाओगे। तो वो आगे से मुझे ये कहना शुरू कर दें आप कौन होती हो हमें कहने वाली, और हर एक की अपनी ज़िंदगी है और हर एक की अपनी चॉइस है कि उसको क्या खाना है। तो मुझे लगता है कि वो बड़ी हैं, तो इसीलिए उन्होंने इस सेंस में बात की है कि अगर लड़कियां अपना ख्याल नहीं रखेंगी और वो अपने आप को मोटा रखेंगी, या कोई भी ह्यूमन बीइंग जो अपने आप को फिटनेस पे काम नहीं करेगा, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर ये एग्जांपल देना चाहूँगी कि जब लड़कियों की शादी होने वाली होती है तो वो क्या करती हैं, वो सबसे पहले अपनी फिटनेस पे, अपने कलर पे सैलून्स जाना शुरू करती हैं, अपना ख्याल करना शुरू कर देती हैं। तो वो इसीलिए करती हैं ना कि हम अच्छे दिखे, लेकिन जैसे ही उनकी शादी हो जाती है वो सब कुछ छोड़ छाड़ के उसी तरह फिर से वो बेढंगी हो जाती हैं शादी के बाद, और वो अपना ख्याल रखना भी छोड़ देती हैं। और फिर वो इस बात का कहती हैं कि जी शादी से पहले तो हमारे शौहर बड़ी तारीफ़ करते थे, और या शादी के फ़ौरन बाद जो नई नई दुल्हन होती है उसकी बड़ी तारीफ़ करते थे, अब हमारे शौहर को हमसे स्मेल आती है, अब हमारे शौहर को हम मोटे दिखते हैं, भद्दे दिखते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि आप दूसरे को तो ब्लेम करो, लेकिन खुद की फिटनेस पे भी आपको तवज्जो ज़रूर देनी चाहिए। अब मैं कुछ कमेंट्स आपके सामने रीड करूंगी, लेकिन उससे पहले बताऊं कि मथीरा जो है वो सामने आई,
और आपको पता है कि मतीरा जो हैं वो बहुत ज़्यादा बल्की हैं, बहुत मोटी हो चुकी हैं। और पिछले दिनों में उनको कहा कि एक होस्ट ने पूछा अपने एक निजी टेलीविज़न शो में कि आप जो हैं वो पतले होने की कोशिश क्यों नहीं करती, स्मार्टनेस की कोशिश क्यों नहीं करती। तो उन्होंने एक बड़ा भद्दा, बड़ा गंदा आंसर दिया। वैसे तो वो हमेशा गंदी बातें ही करती हैं। उन्होंने कहा कि जी मैं अपने आप को पतला करने की इसलिए कोशिश नहीं करती कि जब हम अपना वेट रिड्यूस करते हैं तो हमारी और चीज़ें भी रिड्यूस हो जाती हैं, और मैं नहीं चाहती कि मेरी बड़ी चीज़ें जो है वो रिड्यूस हो जाएँ। कितनी घटिया और गलाजत से भरी हुई उन्होंने बात की। लेकिन जब अपनी गलाजत होती है ना, वो किसी को नज़र नहीं आती, दूसरों के ऊपर बात करना बड़ा आसान होता है। इसीलिए मथीरा कूदी मैदान में। और उन्होंने लिखा क्या, उन्होंने नाइमा साहिबा को लिखा कि आप होती कौन है किसी को उनके मोटापे और उनकी रंगत से जज करने वाली। लोगों को उनकी आदत देखकर कबूल करना सीखें, ना कि उनके ज़ाहिरी खदोखाल देखकर। मॉर्निंग शो में बैठकर ऐसी गुफ्तगू करना नहायत अफसोसनाक है। चलें जी, अगर हम उनके इस कमेंट को समझ लें कि उन्होंने ठीक कहा है, लेकिन मथीरा अपना जो भी शो करती हैं उस शो के अंदर वो कोई ना कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश करती हैं, और वो हमेशा सामने वाले को बाकायदा उसकी तजलील करती हैं। लेकिन अपनी बार उनको ये चीज़ नज़र नहीं आई और फौरी तौर पे वो इसमें कूद गई। महक नाम की एक सारिफ हैं, उन्होंने तनकीद करते हुए लिखा कि ऐसी ख़वातीन मुआशरे में नफ़रत को बढ़ावा देती हैं। एक और आयशा नामी सारिफ हैं, उन्होंने लिखा कि लड़कियों को मशवरा दिया गया, कितना मज़ा आएगा ना अगर लड़कियां आंटी जी को बोलें कि हम आपके चेहरे पे मौजूद झुर्रियाँ, ढीली स्किन देखकर आरामदेह महसूस नहीं करते, आंटी आपको लड़की लगना चाहिए। तो ये सब हो रहा है और लोग जो हैं वो मिले जुले तासुरात का इजहार कर रहे हैं। अब अगर न्यूट्रल होकर आप मेरी राय जानना चाहें तो मैं यही कहूँगी कि मुझे उनके मैसेज से या उनकी बात करने के अंदाज से ये महसूस हुआ कि जैसे आप बड़े होते हो और आप छोटों के लिए एक तकलीफ महसूस करते हो कि भाई अपने आप को फिट करो, इतने मोटे अगर आप इस उम्र में हो जाओगे तो अगली उम्र में आप क्या करोगे, मुझे ऐसा लगा। लेकिन हो सकता है कि मैं गलत हूँ, हो सकता है आपने वीडियो देखा हो, आपको लगता हो कि वो सही नहीं कह रही हैं, हो सकता है आप जो दूसरे लोग कह रहे हैं आप उनके साथ अग्री करें। आप लोग जो भी समझते हैं आइए कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए और बताइए कि आप इस बारे में क्या सोच रखते हैं। मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज्ज़िये जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के पास।